छोटे से शहर में मीरा अपने पिता रामू के साथ रहती थी। मीरा की माँ सरला, जो कि बचपन में ही भगवान को प्यारी हो गई थी, जिसकी वजह से मीरा ने अपनी पढ़ाई 12वीं तक ही छोड़ दी। एक दिन की बात है, मीरा की दोस्त माया आती है मीरा से मिलने। अरे मीरा, कब तक तू ऐसे ही रहेगी? माँ को गए हुए अब तो बहुत दिन हो गए हैं। कम से कम अपनी पढ़ाई तो पूरी कर ले। अब तुझसे क्या छिपा है? तुझे तो मेरे घर की हालत के बारे में पता है ना। किसी तरह करके तो हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है, और मैं इसमें भी पढ़ाई के लिए बोलूं? नहीं, मैं सोच रही हूँ मैं कोई छोटा मोटा बिजनेस करूँ, जिससे बापू की मदद भी हो जाएगी। उसके बाद पढ़ाई के बारे में सोचूंगी। मीरा का बचपन में एक सपना था कि वो बड़ी होकर एक बिजनेस वुमेन बनेगी। अगर तुम्हें बिजनेस करना ही है तो सेठ से कुछ पैसे उधार ले ले और उसे बाद में धीरे धीरे करके दे देना। बात तो तूने ठीक कहा है, लेकिन वो सेठ क्या हम जैसे गरीबों को उधार देगा? उन दोनों के बीच काफी लंबी बातचीत होती है। इसी तरह कई दिन बीत गए। एक दिन की बात है, मीरा को देखने लड़के वाले आते हैं। तभी रामू मीरा को लेके आता है। अरे भाई साहब, मेरी बेटी 12वीं तक पढ़ी है। मेरा बेटा सरकारी नौकरी करता है और आपकी बेटी मेरे घर बहू नहीं बल्कि बेटी बनकर रहेगी। अजय को मीरा पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी। अरे भाई, खड़े ही रहोगे या मुंह भी मीठा कराओगे? फिर क्या था, वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी बातें करते हैं और शादी की तारीख पक्की कर देते हैं। फिर क्या था, 1 साल बाद मीरा और अजय की शादी बहुत ही धूमधाम से करा दी जाती है। एक बार की बात है, मीरा अपने सपने के बारे में अजय को बताती है। मेरा एक सपना था कि मैं बड़ी होकर एक बहुत बड़ा बिजनेस करूं, लेकिन माँ के गुजर जाने के बाद सब कुछ ख़त्म हो गया। अब मैं अपने सपनों को पूरा करना चाहती हूँ, इसलिए मैं कोई छोटा मोटा सा बिजनेस करना चाहती हूँ। अरे वाह, बहुत ही अच्छा सपना है। हम जरूर करेंगे एक छोटा सा बिजनेस। इसी तरह करते करते कई महीने बीत गए। मैं कह रही थी कि वो हम बिजनेस कब से स्टार्ट करेंगे, कब नया बिजनेस खोलेंगे और किस चीज़ का करेंगे? अच्छा, बिजनेस, हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, करेंगे ना हम एक छोटा सा बिजनेस। अजय के बार बार टालने के बाद मीरा झल्ला जाती है। क्यों, हम कब से नया बिजनेस करने वाले हैं? मैं आपसे कब से कह रही हूँ और आप हैं कि हर बार बस हाँ हाँ करके टाल देते हैं। मीरा, मैं भी चाहता हूँ तुम्हारे सपने सच हों, पर तुम भी समझो, मेरे पास पैसों की बहुत तंगी है। मीरा अजय की बातें सुनने के बाद कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाती है। कुछ देर सोचने के बाद, अरे आप इतना टेंशन क्यों लेते हैं? मेरे ये कंगन कब काम आएंगे? नहीं नहीं, मैं ये कंगन नहीं बेच सकता। ये तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है और तुम चाहती हो कि मैं इसे बेच दूँ? माँ होती तो वो भी यही करती। जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो हम ये कंगन को छुड़ा लेंगे। फिर मीरा के बार बार कहने पर
अजय उसकी बात को मान लेता है। अजय मीरा के कंगन को लेके सेठ के पास उसे गिरवी रखने के लिए चला जाता है। फिर वह घर आके सारे पैसे मीरा को दे देता है। मीरा पैसे लेके बहुत खुश होती है और पानी पूरी का स्टॉल लगाने के लिए अजय को मना लेती है। अगली सुबह मीरा अपने पानी पूरी का स्टॉल लेके बाजार की तरफ चल देती है। मीरा को सुबह से दोपहर हो गया, लेकिन उसके ठेले के पास कोई नहीं आया। मीरा थोड़ी मायूस हो गई। फिर भी उसने धैर्य बनाए रखा। धीरे धीरे करके लोग उसके ठेले के पास आने लगे। मीरा को पहले दिन ही बहुत अच्छी आमदनी हुई। अगले दिन फिर वो अपने ठेले को लेके बाजार गई और फिर से उसकी आमदनी बहुत अच्छी हुई। मीरा ने अपनी पहली कमाई अपने सास को दी। मीरा का लगन और उसकी तरक्की से घर में सब लोग बहुत खुश थे। धीरे धीरे करके मीरा ने एक बड़ा घर ले लिया। अजय ने भी अपनी नौकरी छोड़ दी और मीरा के बिजनेस को आगे बढ़ाने में उसकी मदद की। इसी तरह मीरा अपने मेहनत और लगन से अपने शहर में कई सारे दुकान खोल दी।